रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कल हमने आपको बड़ा अपडेट दिया। एटीएस ने सीमा हैदर को हिरासत में ले लिया था। सीमा को चुपके से एटीएस घर के पीछे के रास्ते से ले गई थी। बता दूं कि एटीएस अधिकारी जो हैं सादी वर्दी में सीमा के घर पहुंचे थे और इसके साथ ये भी बात सामने आई कि सीमा की आईडी जब्त कर ली गई है और आईडी को हाई कमीशन को भेजा गया है। लेकिन अहम सवाल है कि वो क्या सवाल रहे जो एटीएस ने सीमा हैदर और उनके प्रेमी सचिन से पूछे। ये पूरा देश जानना चाहता है। तो वो सवाल क्या थे वो आपको बताती हूँ। एटीएस का पहला सवाल रहा कि सीमा सचिन की मुलाकात कब और कैसे हुई, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि वो दोनों पबजी के दौरान एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे और यही उन्हें करीब लेकर आया, जो कि सुनने में ही काफ़ी अटपटा सा लगता है। इसके अलावा दूसरा सवाल एटीएस का रहा कि क्या सचमुच पबजी पर ही दोनों मिले थे। सवाल उठना वाजिब भी है, वजह मैंने आपको बताई। इसके अलावा तीसरा सवाल रहा कि सचिन से मिलने से पहले सीमा का सच क्या था, क्योंकि ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि सीमा के परिवार का पाकिस्तानी आर्मी से कनेक्शन है। इस वजह से एटीएस ने जानना चाहा कि आखिर सीमा की सच्चाई है तो है क्या। इसके अलावा चौथा सवाल रहा कि सोशल मीडिया पर कहां कहां सीमा के अकाउंट हैं और उसकी व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ है, क्योंकि सीमा ने जो है अपनी चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। तो ऐसा क्या कारण रहा कि सीमा ने अपनी और सचिन की चैट डिलीट कर दी। पांचवा सवाल आपको बताऊं तो एटीएस ने पूछा कि सचिन से पहली बार मिलने फिर भारत आने तक सीमा किन किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करती थी। छठा सवाल रहा बचपन से लेकर भारत आने तक सीमा की पूरी कुंडली क्या है। सातवां सवाल कराची से शारजाह और शारजाह से काठमांडू तक के सफर की कहानी क्या है। आठवां सवाल काठमांडू के किस होटल में वो सचिन के साथ रुकी थी, किस मंदिर में और कब शादी की थी, क्योंकि दोनों का कहना था कि उन्होंने मंदिर में ही शादी कर ली थी। नवां सवाल आपको बताऊं पाकिस्तान में सीमा ने अपना जो घर बेचा उसके क्या सबूत हैं। 10वां सवाल सचिन और उसके पहले पति गुलाम हैदर का सच क्या है, साथ ही उसके चारों बच्चों की हकीकत क्या है। 11वां सवाल सचिन से मिलने के बाद सीमा की हिंदी अच्छी हुई या पहले से ही थी। 12वां सवाल पाकिस्तान में रहने के दौरान क्या सीमा किसी पाक एजेंसी के संपर्क में थी या नहीं। 13वां सवाल क्या पबजी या दूसरे गेमिंग ऐप पर सचिन से पहले भी सीमा का कोई दोस्त था। 14वां सवाल क्या सचिन के अलावा भारत में सीमा का कोई और भी दोस्त है। 15वां सवाल पिछले कुछ सालों में सीमा कौन कौन से मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रही थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसी साल मार्च में पहली बार सीमा और सचिन की काठमांडू में मुलाकात और काठमांडू के उस होटल की जानकारी नोएडा पुलिस पहले ही हासिल कर चुकी है। जिस मंदिर में दोनों ने शादी की थी उसकी जानकारी भी नोएडा पुलिस के पास ही है, मगर ये सारी जानकारी नोएडा पुलिस ने काठमांडू में अपने सोर्सेज से ही हासिल की है। अब चूंकि मामले की जांच एटीएस को सौंप दी गई है, लिहाजा इस बात की उम्मीद है कि एटीएस की एक टीम नेपाल जाएगी। एटीएस की टीम शारजाह एयरपोर्ट के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से भी ज़रूरी जानकारी हासिल करेगी। हालांकि सीमा और उसके बच्चों के जो पासपोर्ट मिले हैं उसमें पांचों के पासपोर्ट पर यूएई और नेपाल के वीज़ा हैं। पासपोर्ट पर यूएई और काठमांडू के इमिग्रेशन की मुहर भी है। यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक उनके लिए सबसे ज़रूरी है सीमा के मोबाइल डिटेल खंगाल कर सच को बाहर लाना, खासकर तमाम व्हाट्सएप कॉल और चैट्स को परखना। फिलहाल जानकारी के मुताबिक सीमा और सचिन से यूपी एटीएस की नोएडा यूनिट ही पूछताछ करेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो लखनऊ यूनिट की भी मदद ली जा सकती है। उधर सीमा अभी भी ग्रेटर नोएडा के रऊपुरा इलाके में अपने बच्चों के साथ सचिन के घर पर रह रही है। हालांकि अब उसके घर पर भीड़ कम हो गई है। सचिन के घर वाले अब सीमा को भी मिलने नहीं दे रहे हैं। वजह यह है कि यूपी पुलिस ने यह अंदेशा जताया था कि भारत में भी सीमा की जान को खतरा हो सकता है। सीमा फिलहाल जमानत पर है और जमानत की शर्त में ये भी है कि वो सचिन के इस घर को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती है। उसका और उसके बच्चों का पासपोर्ट यूपी पुलिस के पास है। सचिन का पासपोर्ट तो अब तक बना ही नहीं है। यूपी एटीएस के एक अफसर ने बताया कि वो अपनी पूरी जांच रिपोर्ट लखनऊ पुलिस मुख्यालय को देंगे। इसके बाद वो रिपोर्ट दिल्ली में गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर सीमा की किस्मत का फैसला लिया जाएगा। यानी सीमा भारत में सचिन के साथ ही रहेगी। इस खबर पर पल पल की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।